हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए में सिलेक्शन पाने के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके लिए कौन कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेस्ट हैं जो कि एनडीए में आपका सिलेक्शन पक्का करेंगी। दोस्तों, आज मैं सभी के बारे में अच्छे से आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक की आपको हेल्प लेनी चाहिए और कौन सी बुक की आपको हेल्प नहीं लेनी चाहिए, किन बुक्स को आपको अवॉइड करना है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंटेंट, कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर हम ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जो पेपर में आने वाली ही नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसे हम चाहे कितनी ही नॉलेज गेन क्यों ना कर लें, क्योंकि हमको केवल वो ही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी बुक्स का सिलेक्शन। तो अपनी बुक्स को कैसे सेलेक्ट करें, किस तरीके से कैसे मैनेज करें, आज मैं आपको यहाँ पर ये सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपना सीधे पॉइंट पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एनडीए में दो पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर होता है मैथ का, दूसरा होता है गैट का। मैथ का भी 2.5 घंटे का होता है, मैथ का 300 नंबर का होता है, और जो आपका गैट का रहता है वो भी 2.5 घंटे का होता है, लेकिन ये 600 नंबर का होता है। क्योंकि गैट में क्या है, आपकी जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, जीके के भी क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपके होते हैं, जीके, साइंस और आपका इंग्लिश। तो यहाँ पर जो इस तरीके से आपका सिलेबस यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, कौन सी बुक की हेल्प लेनी है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है मैथ। मैथ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो दोस्तों, मैथ में सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सब को सॉल्व करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं, 8 साल के, 10 साल के, जितने भी आपको मिलते हैं उन सभी को लेना है और उनको आपको सॉल्व करना है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके क्वेश्चंस को आपको लगाना है मैथ के। सबसे पहला काम ये करना है। और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की वीडियोस भी हमने बना रखी हैं मैथ की और गैट की, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बुक की। प्रैक्टिस करने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने करे उसमें आपको पता चल गया होगा कि कहाँ से, किस सब्जेक्ट्स के, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अब आती है मैथ की बुक की बात। तो दोस्तों, एनडीए में सिलेक्शन लेने के लिए मैथ के लिए सबसे बेस्ट बुक है आपकी एस चंद पब्लिकेशन की एक बुक है, डॉक्टर RS अग्रवाल। तो यहाँ पर एस चंद पब्लिकेशन की बुक सबसे बेस्ट है एनडीए में अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चीज़ें बेसिक से दे रखी हैं, 0 से एडवांस लेवल तक दे रखा है, जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत बढ़िया है। और जितने भी एनडीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इसी में से पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपका कोई भी कंटेंट नहीं जाता। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। तो दोस्तों, एनडीए के लिए सबसे बेस्ट बुक आपकी यही रहेगी, डॉक्टर एस चंद की, डॉक्टर RS अग्रवाल की। तो दोस्तों, इसको आपको बुक को जरूर लाना है। अगर आपने ले रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले रखी तो आप इसको ला सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे बढ़िया रहेगी आपके एनडीए में। अब दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका गैट का। दोस्तों, गैट में आपके यहाँ पर 3 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला है जीके। तो जीके की बात करूँ तो जीके के लिए दोस्तों सबसे अच्छा है आपका यूट्यूब से आप अपना कंटेंट जीके के लिए, यहाँ पर आपका साइंस के लिए, दोनों के लिए है क्या है, एक तो यूट्यूब से आप नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करो, और दूसरा है 9th 10th की आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको आपको अच्छे से डीपली रीड करना है। जी हाँ दोस्तों, 9th और 10th की एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जीके और साइंस के लिए, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। 9th और 10th की इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, इसके साथ ही बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नोट्स। तो आप यूट्यूब से नोट्स बनाइए और उनकी जितनी प्रैक्टिस हो सके, जितना रिवीजन हो सके उतना करिए। उनके जो भी रूल्स हैं उनको याद करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के लिए ये।
और दूसरा क्या इम्पोर्टेंट है, दूसरा है न्यूज़पेपर रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर रीडिंग और वोकैबुलरी आपको बढ़िया करनी है। तो न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़िए, उससे आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी। और वोकैबुलरी को आपको याद करना है, किसी भी बुक से आप वोकैब याद कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों गेट के लिए। तो यहाँ पर ये मैंने बुक्स बताई हैं, जो भी बुक्स बताई हैं NCERT 9th 10th की, आपकी यूट्यूब से आपको नोट्स बनाने हैं। और यहाँ पर आपको मैथ के लिए एस चंद पब्लिकेशन की बुक का यूज़ करना है, सबसे बेस्ट है। तो इन सभी का आपको ध्यान रखना है। अगर आप तरीके से चलेंगे, इस तरीके से आपको काम करेंगे, तो आप अपना सिलेक्शन जो है बहुत अच्छे से ईजीली ले पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको सभी चीज़ों को, बुक्स को लेना है, उसके बाद आपको उनको सीखना है। सीखने के बाद प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं। इस तरीके से आपको करना है, तरीके से स्टेप बाय स्टेप, तभी आप इसमें अपना सिलेक्शन पक्का कर पाएंगे। वरना इसको आप भूल जाइए, क्योंकि आज के टाइम में सभी कैंडिडेट्स के पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऑनलाइन सभी कुछ है, ऑफलाइन सभी कुछ है। तो इसीलिए आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। कोई डाउट या सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की इस नॉलेजेबल वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।